Hello students, this is online classes from Rashtriya International School. Today we will study for class 8th chapter 2. Okay, so chapter 2 microorganism friends and foe. Microorganism जो होते हैं वो दोस्त होते हैं या दुश्मन होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमें पता है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे फर्स्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था। जैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे रेड वर्म्स वगैरह, वो क्या करते हैं, वो सॉइल को फर्टिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। तो वो तो क्या होंगे, वो क्या होते हैं, फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं। तो अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या कौन से फ्रेंड्स होते हैं, कौन से फ्रेंड्स नहीं होते, यानी फॉय होते हैं। ओके, सो यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपने बहुत सारे तरह के प्लांट्स और एनिमल्स देखे होंगे। हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी। तो इनके अलावा भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हम नॉर्मली देख नहीं सकते। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रो। ओके, तो ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, तो इनको हम माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, you might have observed that during the rainy season moist bread gets spoiled and its surface get covered with grayish white patches। तो आपने देखा होगा रेनी सीजन में जो मॉइस्ट ब्रेड होती है, यानी कि ब्रेड को अगर हम ओपन में रख देते हैं तो उसमें नमी भर जाती है, जिसके कारण वो ख़राब हो जाती है और उसके ऊपर ग्रेइश वाइट कलर के पैचेस आपको रुई के आकार के पैचेस आपको दिखाई देते हैं। ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अब जब आप इनको एक मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देखोगे तो आपको एक ये पैचेस दिखाई देंगे, ठीक है। यू विल सी टिनी ब्लैंक राउंडेड स्ट्रक्चर। आपको छोटे छोटे राउंडेड स्ट्रक्चर उसमें दिखाई देंगे। डू यू नो वॉट दीज स्ट्रक्चर आर एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम। तो ये स्ट्रक्चर क्या होते हैं और ये आते कहाँ से हैं। तो सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Activity 2.1 collect some moist soil from the field in a beaker and add water to it. After the soil particles have settled down, observe a drop of water from the beaker under a microscope. What do you see? तो हम कुछ क्या लेंगे, थोड़ी सी गीली मिट्टी लेंगे, ठीक है, एक खेत में से, और उसे बीकर में डालेंगे, थोड़ा सा वाटर्स में ऐड करेंगे और थोड़ा सॉइल पार्टिकल्स जैसे जैसे उस वाटर के अंदर बैठ जाएंगे हम, ठीक है, ड्रॉप ऑफ वाटर बीकर के अंदर से देख लेंगे और उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा। इसके अलावा टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप। इसके अलावा हम जो पॉन्ड होता है, तालाब होता है, उसके अंदर से पानी की कुछ बूंदें लेंगे और उसको ग्लास स्लाइड में रखेंगे और फिर उसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे। डू यू फाइंड टिनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड। तो अगर आप माइक्रोस्कोप से देखते हो तो क्या आपको जो टिनी यानी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं। सो हम आगे पढ़ते हैं, फिर हमें पता चलेगा। दीज ऑब्जर्वेशन शोज दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टिनी ऑर्गेनिज्म। तो ये जो ऑब्जर्वेशन होगा इसके द्वारा हमें पता चलेगा कि जो वाटर और सॉइल होते हैं ये भरे होते हैं टिनी ऑर्गेनिज्म से। जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं हमें उस वाटर में या सॉइल में दिखाई देंगे। दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। तो इनमें से ये सभी, अगर हम बात करें तो माइक्रोब्स की कैटेगरी में नहीं आते। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद। तो अगर हम बात करें कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स होते हैं, ये साइज़ में इतने स्मॉल होते हैं कि हम इन्हें नहीं देख सकते विद द अनएडेड आइज, ठीक है। अगर बात करें अपनी नंगी आंखों से इन्हें नहीं देख सकते, ठीक है। इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। अगर हम चाहे हम इन्हें देखें तो हम नहीं देख सकते। सम ऑफ दीज सच एज द फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड कैन बी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास। जैसे कुछ की बात करें, फंगस होती है जो ब्रेड के ऊपर आ जाती है, जिसको हम फफूंद कहते हैं। आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देख सकते हो, ठीक है। अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। कई ऐसे भी होते हैं जिनको
हम बिना माइक्रोस्कोप की मदद से नहीं देख सकते, ठीक है। माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते। जैसे इसमें हमें मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से हम इन्हें देख पा रहे हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत ही होती है, इतने छोटे होते हैं, ठीक है। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। तो जिनको हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है तो वो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा कि जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं छोटे छोटे, उन सबको हम माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते, ठीक है। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि कई तो ऐसे होते हैं, छोटे होते हैं, पर हम उन्हें मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से देख सकते हैं, ठीक है। पर कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम बिना माइक्रोस्कोप के थ्रू बिना नहीं देख सकते, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स कहलाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से हैं वो 4 भाग? फर्स्ट में क्या है? बैक्टीरिया, सेकेंड में फंगी, थर्ड में प्रोटोजोआ और फोर्थ में क्या आता है? एल्गी, ठीक है। तो ये 4 मेजर पार्ट हैं किसके? माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन इन फिगर 2.1 to 2.4। तो पीछे जो फिगर दे रखे हैं आपको 2.1 से 2.4 तक, वो क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपको इसमें दिखाई देंगे। तो हम एक बार देखते हैं। जैसे फर्स्ट है 2.1 में बैक्टीरियाज हैं, ये क्या है? बैक्टीरियाज, ठीक है। अगर सेकेंड की बात करें तो ये एल्गा हैं जो आपको पॉन्ड वगैरह में दिखाई देती है, ठीक है। थर्ड की बात करें तो ये प्रोटोजोआ है, ठीक है। और फोर्थ की बात करें तो ये क्या है? फंगस, ठीक है। तो ये सब के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आज का आपका होमवर्क भी यही है, आपको जितना पढ़ाया है उतना आप क्या करेंगे? पढ़ोगे और समझने की कोशिश करोगे, और जो इम्पोर्टेंट थिंग्स आपको लगती हैं इस चैप्टर में उनको आप एज अ नोट्स लिख लेना, और बाकी इस चैप्टर के नोट्स मैं आपको एक दिन करवा दूँगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।